हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए टॉपिक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाले टॉपिक पर और इससे जुड़े हुए 180% डिस्कस किए जाएंगे दोस्तों इस पूरे वीडियो में, जो कि बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं और नेक्स्ट एग्जाम में भी डेफिनेटली आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं, बिल्कुल भी मिस नहीं करना इस वीडियो को, और नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। क्वेश्चन है जो पहले कभी न हुआ हो, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसे अभूतपूर्व कहते हैं जो पहले कभी न हुआ हो। नेक्स्ट है बिना घर का, तो ऑप्शन नंबर बी, इसे अनिकेत कहते हैं बिना घर का। नेक्स्ट है जिसे बुलाया न गया हो, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे अनाहुत कहते हैं जिसे बुलाया न गया हो। नेक्स्ट है जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसे मतलबी कहते हैं। नेक्स्ट है जो कम बोलता हो, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसे अल्पभाषी कहते हैं। नेक्स्ट है किसी के उपकार की उपेक्षा करने वाला, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे कृतघ्न कहते हैं जो किसी के उपकार की उपेक्षा करता है। नेक्स्ट है जिसके अपमान का हो वह हंसी क्या कहलाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसे उपहास कहते हैं जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी। नेक्स्ट है राकेश, क्वेश्चन है और राकेश बहुत मेहनत करने वाला लड़का है, रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परिश्रमी है। नेक्स्ट है किस वाक्यांश के लिए दिया गया हुआ एक सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो बहुत बोलता हो उसे मितभाषी कहते हैं। यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो कम बोलता है उसे बोलते हैं मितभाषी, अधिक बोलने वाले को नहीं कहते। ऑप्शन नंबर ए है जिस स्त्री को कोई संतान न हो तो उसे बांझ कहते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है क्रम के अनुसार यथाक्रम, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी है जो स्मरण रखने योग्य हो उसे स्मरणीय कहते हैं, तो यह ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट है तेज चलने वाला, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे हम चुस्त कहते हैं। नेक्स्ट है किसी की सहायता करने वाला, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे हम सहायक कहते हैं जो किसी की सहायता करता है। नेक्स्ट है आशा जगाने वाला, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे आशाजनक कहते हैं। नेक्स्ट है पर्वत की तलहटी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे उपत्यका कहते हैं पर्वत की तलहटी को। नेक्स्ट है कंजूसी से धन व्यय करने वाला, तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे मितव्ययी कहते हैं कंजूसी से धन व्यय करने वाले को। नेक्स्ट है वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीर प्रसू है वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द। नेक्स्ट है जो सबसे आगे रहता हो उसको कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसे हम अग्रणी कहते हैं जो सबसे आगे रहता हो। नेक्स्ट है जो अपने प्रति किए गए उपकार को न माने, प्रस्तुत कथन के लिए एक शब्द कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसे कृतज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट है रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे नेपथ्य कहते हैं जो कि रंगमंच के पीछे पर्दे के पीछे का स्थान होता है। नेक्स्ट है जिसके सर पर चंद्रमा हो, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
उसे हम चंद्रशेखर कहते हैं। नेक्स्ट है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे हम प्रक्षित कहते हैं। नेक्स्ट है जिसकी आशा न की गई हो, तो इसका करेक्ट आंसर है इसे अप्रत्याशित कहते हैं, जिसकी आशा न की गई हो। नेक्स्ट है पृथ्वी के तीन और पानी वाला स्थान, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे प्रायद्वीप कहते हैं, जो पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थान होता है। नेक्स्ट है विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वत्तापूर्ण भाषण, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे हम संभाषण कहते हैं। नेक्स्ट है आदि से अंत तक, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे अंत तक को। बिना प्रयास या परिश्रम के, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे अनायास कहते हैं। नेक्स्ट है दूसरों की बात सहन करने वाला, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे सहिष्णु कहते हैं। नेक्स्ट है शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे धीरोक्त कहते हैं, जो शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक होता है। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके के लिए एक शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन प्रमाण से सिद्ध न हो सके के लिए एक शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे अप्रमेय कहते हैं, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके। नेक्स्ट है वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे दावाग्नि कहते हैं, जो वन में लगने वाली आग होती है। नेक्स्ट है वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो वह है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसे प्रोषित पतिका कहते हैं। नेक्स्ट है मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुमुक्षु है, जो मोक्ष की कामना करता है। नेक्स्ट है ईश्वर को नहीं मानने वाला, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे हम नास्तिक कहते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानता है। नेक्स्ट है पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जठराग्नि है, पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द। नेक्स्ट है दिशाएं ही जिसके वस्त्र है, तो इसका करेक्ट है कि दिशा ही उसके वस्त्र होती है। नेक्स्ट है गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे हम अंतेवासी कहते हैं, जो गुरु के समीप रहता है। नेक्स्ट है बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे हम बहुभाषाविद कहते हैं, जो बहुत सी भाषाओं को जानने वाला होता है। नेक्स्ट है जो वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे अनिर्वचनीय कहते हैं, जो वाणी के द्वारा व्यक्त न किया जा सके। नेक्स्ट है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे ईशान दिशा कहते हैं, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को। नेक्स्ट है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसे हम कानिन कहते हैं। नेक्स्ट है हवन में जलाने वाली लकड़ी शुद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समिधा शुद्ध है हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए। नेक्स्ट है सत रज व तम से परे,
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे गुणातीत कहते हैं जो सत्य, रज व तम से परे होता है। नेक्स्ट है आधी रात का समय, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसे हम निश्चित कहते हैं आधी रात के समय को। नेक्स्ट है कमल से युक्त जलाशय, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे हम पद्माकर कहते हैं कमल से युक्त जलाशय को। जिसकी पहले आशा विकसित नहीं की गई, क्वेश्चन है जिसकी पहले आशा नहीं की गई, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे अप्रत्याशित कहते हैं जिसकी पहले आशा न की गई हो। नेक्स्ट है किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे हम तटस्थ कहते हैं जो किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करता। नेक्स्ट है यू तसु का अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, युद्ध की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को कहते हैं यू तसु। नेक्स्ट है समुद्र में लगने वाली आग, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे वडाग्नि कहते हैं समुद्र में लगने वाली आग को। नेक्स्ट है अच्छाई और बुराई को पहचानने का गुण कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे विवेक कहते हैं अच्छाई और बुराई के गुण को पहचानने वाले को। नेक्स्ट है जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असूर्य पश्या है जो स्त्री सूर्य न देख सके। नेक्स्ट है अज्ञ का अर्थ क्या है, ऑप्शन नंबर ए, जो कुछ भी नहीं जानता हो उसे हम अज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निश्चित अर्थ नहीं है निश्चल का। इसके अलावा जो अपने स्थान से हिल ना सके, स्थिर, अचल, ये तीनों ही निश्चल के अर्थ है। नेक्स्ट है अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वावलंबी है जो अपने सहारे रहता है। नेक्स्ट है अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो है ऑप्शन नंबर सी, जिसे प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे हम अप्रमेय कहते हैं। नेक्स्ट है कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौते के लिए एक शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे हम संविदा कहते हैं। राज्य द्वारा निकाला गया देश वाक्यांश के लिए, द्वारा निकाला गया देश वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे हम अध्यादेश कहते हैं। नेक्स्ट है वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो के लिए एक शब्द, करेक्ट आंसर है और इसे हम प्रोषित पति का कहते हैं जिसका पति परदेश गया हो। नेक्स्ट है पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आपाद मस्तक है पैर से लेकर सिर तक। नेक्स्ट है अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दुराग्रही है अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला। नेक्स्ट है कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे हम अनामिका उंगली कहते हैं। नेक्स्ट है जिसके पेट में माँ ने रसंद दी हो उसे कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे हम दामोदर कहते हैं। नेक्स्ट है पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है,
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुगामी है, पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द। नेक्स्ट है, जिसकी कोई कीमत न हो सके ये एक शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमूल्य है, जिसकी कोई कीमत न हो सके। नेक्स्ट है, थोड़ा नया तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे मिताहारी कहते हैं, जो थोड़ा नया तुला भोजन करने वाला होता है। नेक्स्ट है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द है, तो इसका करेक्ट गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे अंतेवासी कहते हैं। नेक्स्ट है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मर्माहत है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। नेक्स्ट है, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पदच्युत है, जो अपने पद से हटाया गया हो। नेक्स्ट है, जिसके किसी वस्तु को स्पृहा न हो के लिए एक उपयुक्त शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निस्पृह है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो। नेक्स्ट है, पति युक्त स्त्री के लिए एक शब्द में कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे हम सदवा कहते हैं, जो पति युक्त स्त्री होती है। नेक्स्ट है, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे हम नारद कहते हैं, जो झगड़ा लगाने वाला मनुष्य होता है। नेक्स्ट है, महल के भीतरी भाग को किस से, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे अंतःपुर के नाम से जानते हैं, महल के भीतरी भाग को। नेक्स्ट है, बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसके लिए वाचाल का प्रयोग करते हैं, बहुत अधिक बोलने वाले व्यक्ति के लिए। जिसका इलाज न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असाध्य है, जिसका इलाज न हो सके। क्वेश्चन है, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्मम है, जिसके हृदय में ममता नहीं है। नेक्स्ट है, तिलक लगाने के लिए किस अन्न का प्रयोग प्रयुक्त होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अक्षत का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अन्न तेज है, जो छोटी जाति में उत्पन्न हुआ हो के लिए शब्द। नेक्स्ट है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे पाथेय कहते हैं। क्वेश्चन है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे अपत्य कहते हैं, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों। नेक्स्ट है, तर्क के आधार पर जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक निम्नलिखित में से क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे हम तर्क सम्मत कहेंगे। नेक्स्ट है, तैरने की इच्छा को कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे तितिर्षा कहते हैं, तैरने की इच्छा को। नेक्स्ट है, हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन के लिए शुद्ध शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी,
इसे हम होदा कहते हैं, जो कि हाथी की पीठ पर रखा जाता है आसन। नेक्स्ट है उपनिवेश से संबंधित हो जिसका के लिए एक शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे हम औपनिवेशिक कहते हैं जिसका संबंध उपनिवेश से हो। नेक्स्ट है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे हम रिक्त कहते हैं जो कि उत्तराधिकार में हमें संपत्ति प्राप्त हो। नेक्स्ट है गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पतित है गिरा हुआ के लिए एक शब्द। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला व्यक्ति होता है उसे स्वयं सेवक कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे हम कृतार्थ कहते हैं जो अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होता है। नेक्स्ट है नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे हम काली सूची कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत है, तो इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, लोरी है जो कि बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत है। क्वेश्चन है व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे हम व्याकरण कहते हैं व्याकरण के ज्ञाता को। नेक्स्ट है बढ़ा चढ़ा कर कहना के लिए एक शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे हम अतिशयोक्ति कहते हैं बढ़ा चढ़ाकर कहने वाले को। नेक्स्ट है युगों से चलने आने वाले के लिए एक शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे हम सनातन कहते हैं जो कि युगों से चला आने वाला हो। नेक्स्ट है जिसे बुढ़ापा न आए वाक्यांश के लिए तत्सम शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजर है जिसे बुढ़ापा न आए। नेक्स्ट है पश्चिम और उत्तर दिशा कोण को कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे वायव्य कोण कहते हैं जो कि पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य होता है। नेक्स्ट है निश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आकाश वृत्ति है अनिश्चित जीविका के लिए शब्द। नेक्स्ट है जिस पर हमला न किया गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे अनाक्रांत कहते हैं जिस पर हमला न किया गया हो। नेक्स्ट है जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे हम मंथर कहते हैं जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो। नेक्स्ट है उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विवेकी है उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति के लिए। क्वेश्चन है ऐसा कवि जो तत्काल रचना करने वाला हो उसके लिए एक शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसे हम आशु कवि कहते हैं। नेक्स्ट है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उसे अन्योदर कहते हैं जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। नेक्स्ट है आजानु बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसकी भुजाएं
घुटने तक लंबी हो उसको कहते हैं आजानुबाहु। नेक्स्ट है गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाले व्यक्ति के लिए कहते हैं गतानुगतिक। नेक्स्ट है जिसे किसी से लगाव न हो, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसे निर्लिप्त कहते हैं, जिसे किसी से लगाव न हो। नेक्स्ट है सबके समानाधिकार का विश्वास, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसे हम समाजवाद कहते हैं। नेक्स्ट है जिसका मन वह दूसरों की तरफ हो, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसे अन्यक मनसक कहते हैं, जिसका मन और ध्यान दूसरों की तरफ हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन है मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसे हम चषक कहते हैं, मदिरा पीने के प्याले को। नेक्स्ट है सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसके लिए प्रत्युत्तर शब्द है। नेक्स्ट है वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन गया हो के लिए एक शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसे हम वगदत्ता कहते हैं। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो के लिए एक शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसे आकाशवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट है मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुमुक्षु है, मरणासन अवस्था वाले के लिए एक शब्द। नेक्स्ट है जिसकी अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसे हम विस्थापित कहते हैं, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो। नेक्स्ट है बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसे दुर्भिक्ष संधि कहते हैं, जो कि बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा हो। नेक्स्ट है सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसे हम पढ़ने कहते हैं। नेक्स्ट है रंग भवन, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसे हम नाट्यगृह कहते हैं, रंग भवन को। नेक्स्ट है त्रिकालग्रेत्र, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सर्वज्ञ, मतलब जो सब जानता हो। नेक्स्ट है किसी कार्य में दूसरे के आगे बढ़ने की इच्छा अर्थ देने वाले एक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसे प्रतिस्पर्धी कहते हैं। नेक्स्ट है जो देखने में प्रिय लगता हो सर्वाधिक उक्त विकल्प है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसे हम प्रिय दृष्टि कहते हैं, जो देखने में प्रिय लगता हो। नेक्स्ट है गुण दोष का विवेचन करने वाला, आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसे समालोचन कहते हैं, जो गुण दोष का विवेचन करता है। नेक्स्ट है पेनी बुद्धि वाला, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तीव्र बुद्धि वाला। नेक्स्ट है एक पर ही श्रद्धा अथवा आस्था रखने वाला, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसे एकनिष्ठ कहते हैं, जो एक पर ही श्रद्धा अथवा आस्था रखता हो। नेक्स्ट है बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसे महत्वाकांक्षी कहते हैं, जो बड़ा बनने की इच्छा रखता हो। नेक्स्ट है मन का दुर्भाव, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी
इसे मनोमालिन्य कहते हैं, मन के दुर्भाव को। नेक्स्ट है मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मछली की तरह गोल आंखों वाली को कहते हैं मीनाक्षी। नेक्स्ट है जिस स्त्री के पुत्र और ही न हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उस स्त्री को अवीरा कहा जाता है। नेक्स्ट है एक ही समय में वर्तमान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे हम समसामयिक कहते हैं। नेक्स्ट है पार्थिव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे हम पार्थिव कहते हैं। नेक्स्ट है दिए क्वेश्चन है पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे दंपति कहते हैं। नेक्स्ट है पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे उत्तरापेशी कहते हैं। नेक्स्ट है किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे हम अनुग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है हर काम को देर से करने वाला। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे दीर्घसूत्री कहते हैं जो हर काम को देर से करता है। नेक्स्ट है अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतारना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे पदावनति कहते हैं। नेक्स्ट है वह स्त्री जिससे पति ने त्याग दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे परित्यक्ता कहते हैं जिस स्त्री को पति ने त्याग दिया हो। नेक्स्ट है अगोचर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो उसे अगोचर कहते हैं। नेक्स्ट है ममता कम बोलती है के लिए एक शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मितभाषी है, कम बोलने को कहते हैं मितभाषी। नेक्स्ट है अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तन्मयता। बहुत ध्यान का मतलब होता है तन्मयता। ईश्वर को कोई आकार नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निराकार होता है ईश्वर। कोई आकार मतलब नहीं, तो इसे निराकार कहते हैं। नेक्स्ट है भारतीयों को बुरी दिशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दुर्दशा कहते हैं बुरी दशा को। नेक्स्ट है आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्यक्ष कहते हैं आंखों के सामने को। नेक्स्ट है आयु में बड़ा व्यक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे ज्येष्ठ कहते हैं आयु में बड़े व्यक्ति को। नेक्स्ट है दोपहर के समय शालू आराम कर रही थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्याह्न कहते हैं दोपहर के समय को। नेक्स्ट है वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परीक्षक कहते हैं इम्तिहान लेने वाले व्यक्ति को। नेक्स्ट है किसी विषय की पूरी छानबीन करना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे विवेचन कहते हैं जो किसी विषय की पूरी छानबीन करता है। नेक्स्ट है अंतेवासी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुरु के समीप रहने वाले शिष्य को कहते हैं अंतेवासी। नेक्स्ट है अंकेशक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले व्यक्ति को कहते हैं अंकेशक।
नेक्स्ट है किसी संस्था के 25 साल पूरे होने पर होने वाला उत्सव के लिए शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रजत जयंती है किसी संस्था के 25 साल पूरे होने पर मनाया जाने वाला उत्सव। क्वेश्चन है गोद में सोने वाली स्त्री। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे अंक शयनी कहते हैं। नेक्स्ट है कष्ट से संपन्न होने वाला। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसे कष्ट साध्य कहते हैं, कष्ट से संपन्न होने वाले को। नेक्स्ट है वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे वीर प्रसू कहते हैं। नेक्स्ट है किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाले उत्सव को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे स्वर्ण जयंती कहते हैं। नेक्स्ट है निर्गुण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है, जो सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हो उसे हम निर्गुण कहते हैं। नेक्स्ट है अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो नियमानुकूल न हो उसे हम अनियमित कहते हैं। नेक्स्ट है दूसरों की बातों में दखल देने के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे हम आक्षेप कहते हैं, जो दूसरों की बातों में दखल देता है। नेक्स्ट है प्राणदा के लिए अनेक शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीवन देने वाली दवा होती है प्राणदा का मतलब। नेक्स्ट है संख्य भाव मिश्रित अनुराग जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पढ़ने कहा जाता है संख्य भाव मिश्रित अनुराग को। क्वेश्चन है पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। क्वेश्चन है सफलता न मिलने पर दुखी होना को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शोभ कहते हैं सफलता न मिलने पर दुखी होना को। नेक्स्ट है बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निनिमेश कहते हैं बिना पलक झपकाए के लिए। नेक्स्ट है प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि जिसके नेत्र हो उसे हम प्रज्ञा चक्षु कहते हैं। नेक्स्ट है ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसे उत्क्षिप्त कहते हैं, जो कि ऊपर की ओर उछला हुआ हो।